हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सो आज का डे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमने किया अपना नाश्ता एंड फिर हमने अपना बनाया टारगेट शीट, जैसे कि हम हमेशा से बनाते हैं। उसमें अपना जो भी टारगेट था आज का वो लिखा, बोटनी स्ट्रीम जैसे हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं। एंड आपको पता है कि ये इसका मिसलेनियस पार्ट्स वगैरह चल रहे हैं एंड संसद जो कि हम पॉलिटी में पढ़ रहे हैं। एंड इसी तरीके से हमने अपनी जो टारगेट था वो सबका अच्छे से नोट करा एंड फिर हमने अपना स्टार्ट करा मैथ्स का लेक्चर, जो कि यहाँ पे मैं पढ़ी थी बॉटनी स्ट्रीम जो। एंड ये जो उसका पार्ट था वो मिसलेनियस पार्ट था। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉटनी स्ट्रीम में हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है, बट इसके जो मिसलेनियस पार्ट है ना उसमें भी थोड़े काफ़ी सारे जो पार्ट्स होते हैं वो करके हैं एंड 3-4 पार्ट्स हैं। सो हमारा ये इसका सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट था, सही नहीं सेकंड ही पार्ट था ये। सो अब इसके तीन पार्ट और रह गए हैं। सो इस तरीके से थोड़ा काफ़ी बड़ा है टॉपिक एंड मेरे को इतने अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा, बट फिर भी मैं इसको पढ़ रही हूँ क्योंकि मैथ्स का कोई भी टॉपिक अभी ऐसे स्किप करके नहीं चल रही हूँ मैं, चाहे कितना भी समझ में आए तो मैं उसको अच्छे से पढ़ रही हूँ। सो यहाँ पे भी इसको जो जैसे जो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो रहा था जो समझ में नहीं आ रहा था, सो उसको मैं बैक करके देख रही थी कि इसको समझने की कोशिश कर रही थी। एंड इसी तरीके से ये यहाँ पे मैंने क्लास ली। चीज़ नोटिस करिए, अगर हम अपनी स्टडी को थोड़ा सा भी गैप दे देना सो वो उस तरीके से नहीं हो पाती। सो मैंने मैथ्स को ऐसे हुआ 3-4 दिन जो गैप दिया है ना, उस वजह से मेरा थोड़ा सा अच्छे से एक शेड्यूल नहीं बन पा रहा मैथ्स का, जो कि मैं समझ में आ रहा हूँ। एंड ये थोड़ा सा टॉपिक भी मेरे को अजीब सा लग रहा है, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, क्योंकि हमें कोई सा भी टॉपिक अभी स्किप करके नहीं चलना है। क्योंकि ऐसे मैथ्स में तो अभी आगे जाके हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि मैंने अभी CISI वगैरह भी नहीं पढ़ा है। सो अभी हमें उनको भी पढ़ना है। तो इसी तरीके से हम अपना कुछ भी अभी स्किप करके नहीं चल रहे हैं। जब हम क्लास ले रहे थे, सो जब भी आ जाती है किसी की बाहर बारात, सो हम गए बारात देखने के लिए। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कर रहे थे, यहाँ पर लेट लेट के नागिन डांस, और इस तरीके से डांस कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि नागमणि लेके ही मानेंगे। बट मैंने इसको यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा वो कर दिया था, इसका वॉइस ओवर इसलिए कर दिया है, वरना कॉपीराइट आने का इशू रहता है अगर मैं यहाँ पे वॉइस डालती, जिस तरीके की वॉइस चल रही थी यहाँ पे नागिन डांस वाली। सो इसलिए मैंने इसको वॉइस ओवर कर दिया था। पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सभी लग रहे थे, जितने भी हैं मोस्टली 2-3 लोग तो ज़्यादा ही नागिन डांस में लग रहे थे। एंड इसको देखने के बाद मैंने लिया अपना हिंदी का क्लास एंड यहाँ मैं पढ़ रही थी अपना हिंदी। सो मैंने अपना हिंदी में पढ़ा था साहित्य एंड अपना जो वोकैब वाला जो पोर्शन होता है हमने वो वाला उसको कवर करा था, क्योंकि अभी हम साहित्य को भी मतलब लेके चल रही हूँ मैं साथ में। एंड मेरे को नोट्स नहीं बनाने हिंदी के, और अगर आप चाहें तो मैं आपको बता मतलब आप मेरे को पूछ लेना कि अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं कहाँ से ऐसे हिंदी किस तरीके से कवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, ये मेरे नोट्स हैं मेरे पास। सो मैं इसी से अपना रिविज़न कर रही हूँ। एंड अभी मैं क्योंकि नोट्स नहीं बना रही तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है उसको रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि नोट्स में भी जैसे हम नोट्स बनाते हैं, जैसे आप लोग नोट्स बनाते होंगे तो आपको पता होगा कितना ज़्यादा टाइम लगता है नोट्स बनाने में। पर टाइम भले ही लगता हो, पर वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं जब हम अपने जो नोट्स हैं उनको रिवीजन करते हैं। क्योंकि हम जैसे भी जब हम नोट करते हैं तो हमारी कुछ चीज़ें जब भी याद होती हैं एंड जब हम उसको बाद में रिवाइज़ करते हैं तो वो हमारे माइंड में रिकॉल हो जाता है कि हाँ हमने ये चीज़ ऐसे पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। सो वो चीज़ हमारे माइंड में रहती हैं। सो उस वजह से ये मैंने अपना फ़िलहाल बट मैंने नोट्स नहीं लिए, इसका यहाँ पे नोट्स ले रखा है। सो मैंने नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि नोट्स ऐसा होता है उसमें टाइम लग जाता है। हम नोट्स लिखते हैं, जैसे मैं मूल विधि का या एंड पॉलिटिकल लिख के चल रही हूँ तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड फिर मैंने अपना किया लंच। सो लंच करने के बाद फिर मैंने अपना स्टार्ट लेके बैठ गई थी अपना लेक्चर, जो कि हमें अपना लेना था यहाँ पे मूल विधि का। सो हम यहाँ पे मूल विधि पढ़ रहे थे एंड मूल विधि आपको पता ही है कि मैं पढ़ रही हूँ राम भारद्वाज सर से, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। सो अगर आप चाहो, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा तो आप आराम से पढ़ सकते हो, मतलब बिगिनर जो भी है अगर तैयारी करना चाहते हो सो आप पढ़ सकते हो। क्योंकि अब जैसे बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, यूपी पुलिस की सुन रहे हैं, यूपी पुलिस की आने वाली है, यूपी जो लेखपाल होता है उसकी आने वाली है, एंड UPSI का। सो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं पता, बट एक जो चीज़ें होती है ना ये रैंडमली होती है, बट थोड़ा थोड़ा तो हमें पता रहता है, एक आइडिया रहता है। एंड आपको पता होगा अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप एक्टिव रहते होंगे चैनल वगैरह जो हम जहाँ से हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पुल हो या RWA कोई भी चैनल हो। सो आपको पता है सारे टीचर्स बता रही हैं कि कभी भी वैकेंसी आ सकती है। एंड जो फ़िलहाल जो सुन रहे हैं अभी, तो वो सुन रहे हैं मार्च अप्रैल के समथिंग। सो अभी से हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। सो उस टाइम तक हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें सिलेबस कवर करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। सो इस वजह से
अभी सबसे लास्ट में हमने अपना स्टार्ट करा था पॉलिटी, एंड यहाँ पॉलिटी में मैं पढ़ रही थी अपना संसद, क्योंकि ये टॉपिक भी मैंने आपसे बताया है थोड़ा लेंथी है। सो इसके समथिंग 11-12 पार्ट्स हैं, बट मैं इनको 2-2 पार्ट्स करके डिवाइड करके पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा भी बोरिंग फील नहीं हो रहा, क्योंकि सर अच्छे से पढ़ाते हैं एंड ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है। सो मेरे को ना बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा। सो मैं इसको डेली के 2-2 क्लासेस को अटेंड कर रही हूँ, जिससे कि मेरा थोड़ा पॉलिटी जल्दी से कवर हो जाए एंड हम अपना उसको रिविज़न स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें अपना मॉक टेस्ट वगैरह भी देने हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट से ऐसा होता है हमें अपना एक पता रहता है कि हमने मतलब कितनी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली हैं। सो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी टॉपिक्स वगैरह कवर हो जाएँ, देन हम अपना रिविज़न स्टार्ट करके एंड मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं क्लास ले रही थी एंड मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपसे बताया नोट्स हमें थोड़ा टाइम तो लगता है, बट हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं वो। सो मैं फ़िलहाल यहाँ पे अपने नोट्स भी लिखती हूँ एंड क्लासेस भी अटेंड करती हूँ। सो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर मैंने अपना बनाया डिनर, एंड डिनर करने के बाद फिर इसी तरीके से हमारा आज का डे कंप्लीट होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।